हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मैं किस प्रकार इस्कॉन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में किस प्रकार प्रभावित हुआ और किस प्रकार मुझे आध्यात्मिक प्रेरणा मिली शिला प्रभुपाद जी की किताबों से, तो वो जो अनुभव है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो हम जब गीता पढ़ते हैं तो भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार और एक है आध्यात्मिक संसार। दो संसार हैं, एक है भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संसार में पदम पदम यत विपदाम, यानी पद पद पर प्रॉब्लम है, और एक आध्यात्मिक जगत है जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है केवल आनंद कंदा, यानी वहाँ पर कोई प्रकार कोई दुख है नहीं। तो भौतिक संसार को जेल के साथ तुलना की गई है। जेल, आप सबको पता होगा जेल के बारे में। सेंट्रल जेल होती है, हर एक शहर में होती है। तो उसकी तुलना एक जेल से की गई है। किस प्रकार? तो एक जेल के उदाहरण से हम भौतिक संसार को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुझे अपने जीवन में अवसर मिला था सेंट्रल जेल में सज़ा काटने के लिए नहीं, वहाँ पर काम करने के लिए। हीरो होंडा कंपनी की तरफ से मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की तौर से उपाधि से रखा गया था, कैदियों को ट्रेनिंग देने के लिए ऑटोमोबाइल की। किस प्रकार मैकेनिकल ट्रेनिंग थी कि कैदियों को सिखाना, फिर वो लोग बाहर छूटकर अपना जीवन कुछ गुजरान चला सकते हैं। तो मुझे अवसर मिला था भक्तों के माध्यम से। तो पहले तो मुझे लगा कि जेल में, मगर मैं उस समय इस्कॉन में जुड़ा हुआ था आध्यात्मिक जीवन में, इसलिए मुझे बहुत ही आनंद था। क्यों? क्योंकि हम भगवद गीता में पढ़ रहे थे कि भौतिक संसार की तुलना जेल से की गई है। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, यानी कि मुझे जेल में काम करना मिलेगा और मैं वहाँ का एक अनुभव ले सकता हूँ, और वो अनुभव मैं अपने जीवन में लगा सकता हूँ, आध्यात्मिक जीवन में उसको सफल बनाने के लिए। तो जब मैं वहाँ पर जा रहा था, आज से करीबन 8-10 साल पहले की बात है ये। तो मैं करीबन फुल टाइम होने से पहले, ब्रह्मचारी जीवन पालन करने से पहले यानी 8-10 साल हो गए करीबन ऐसा। तो मैं जब जा रहा था वहाँ पर और सभी को मिला, वहाँ पर जो कैदी लोग थे, हाँ, उनसे मिला, उनसे उनकी जो समस्याएं थी, किस प्रकार जेल में आए, क्या गुनाह करके आए, उनसे सब मैंने पूछा और उनको बोला कि कैसा लग रहा है। तो बोले कि बहुत समस्या है यहाँ पर, बहुत दुख है। हाँ, और मुझे लगा हाँ देखो, भौतिक संसार में दुख है तो इस जेल में भी दुख लोग कह रहे हैं, हाँ दुख है, कोई सुखी है ऐसा नहीं कह रहा है। और फिर अपने परिवार से अलग होके रहना, वो भी एक दुख है। और जैसे खाना चाहिए मनपसंद, वो नहीं मिल रहा है, वो एक दुख है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार के दुख वहाँ पर है, अनेक अनेक प्रकार की सज़ा
करके लोग वहाँ पर गुनाह करके लोग आते हैं सज़ा काटने के लिए। अलग अलग प्रकार की सज़ाएँ भी है, अलग अलग प्रकार के लोग भी हैं। अलग अलग प्रकार की सज़ाएँ यानी कि कहीं को 5 साल, कहीं को 10 साल, कहीं को 14 साल, कहीं को 20 साल, सभी को अलग अलग प्रकार की सज़ाएँ है। तो मैं गया, मैंने देखा तो मैं बोला बहुत दुख है, यहाँ तो समस्याएं है। और मेरे लिए एक अवसर था कि मैं उन लोगों को, जो मैंने शिला प्रभुपाद की किताबों से पढ़ा है, भक्तों से सुना है, मैं उनको बताने का मुझे एक बड़ा अवसर था। तो मैं प्रतिदिन जाता था, कभी मैं छुट्टी नहीं लगाता था, और वहाँ जाके सबको मिलना। वहाँ पर भगवान का मंदिर भी था, राधा कृष्ण का चित्र था, वहाँ पर लोग रोज़ फूल हार चढ़ाते थे, कैदी लोग, और अगरबत्ती करते थे, और एकदम रूम साफ सुफ करके रखते थे। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि जो सर पढ़ाने आते हैं वो आध्यात्मिक है। तब मैं वो सिखा वगैरह सब रखता था। हाँ, और शांत स्वभाव था, और सबको कोई फालतू की बात नहीं करना, जिसको मिले उसको भगवान के बारे में समझाना, गीता के बारे में समझाना, और उनको समझाना कि ये जो लालच है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य, ये बहुत ही खतरनाक है। तो किस प्रकार इससे मुक्त हो, और किस प्रकार भगवान की सेवा के माध्यम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ये बहुत ही मेरा सौभाग्य था कि मैं सबको ये समझा पा रहा था वहाँ पर। तो कई लोग बात मानते थे, हाँ, और कई लोग नहीं भी मानते थे, मगर कुछ गलत नहीं कर रहे थे। बड़े बड़े गुंडे भी होते थे वहाँ पर, बड़े बड़े डॉन, वो भी आते थे, ऐसे सैल्यूट करते थे। तो कहने का मतलब, जब हमारा स्वभाव अच्छा होता है तो लोग भी अच्छे तरीके से हमारे साथ बर्ताव करते हैं। मगर अगर हम फालतू की बात करेंगे तो लोग भी हमें फालतू समझेंगे, तो हमारे साथ फालतू की बातें करेंगे। मगर मुझे पता था कलयुग में समय बहुत कम है और फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके जा रहे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। तो मैं जो मैंने सुना था भक्तों से, शिला प्रभुपाद जी से, अपने गुरु महाराज से, इतना मैं लोगों को बताता था। और बहुत अच्छी जिज्ञासाएं होती थी वहाँ पर लोगों की। और उनको यानी सामान्य तौर से एक प्रश्न होता है कि भाई संसार में इतना दुख क्यों है। हम लोग तो सुख के चक्कर में सब कुछ किया और यहाँ फंस गए। मैंने बोला कि आपको सुख क्या है वही पता नहीं है पहले, इसीलिए फंस गए। अगर सुख की परिभाषा पता चल जाती तो ऐसा होता नहीं। तो इसलिए मुझे ये तो बहुत ही आनंद था। और वहाँ पर लोग आते थे मेरे पास, और मैं गीता का रोज़ क्लास करता था, और रोज़ प्रतिदिन सबको माला कराता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कम से कम 1.5 साल में लोग 15 से 20 लोग रोज़ 16 माला करते थे, बल्कि अधिक भी। और सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके वो लोग माला करते थे, कुछ आरतियाँ गाते थे वहाँ पर। तो एकदम उनके जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि उनको जेल के अंदर आध्यात्मिक शिक्षण मिल रहा था। तो बहुत बड़ी बात है। और इतने खुश रहते थे वो लोग। उनको जब यानी वहाँ पर जब हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करते थे तो उनको ये अनुभव नहीं होता कि हम जेल में हैं। ये उनका कहना था क्या जब तक हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, माला करते हैं, हमें पता नहीं चला कि हम जेल में हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान का नाम आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, वरना ये अनुभव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है भगवद गीता के अंदर कि ये संसार, भौतिक संसार एक क्षणिक है। यहाँ पर हमारे संबंध भी क्षणिक है, परमानेंट नहीं है किसी के साथ। और हम देख सकते हैं जो लोग जेल में सज़ा काटते हैं उनकी सज़ा कितनी होती है, 5, 10, 14, 20 साल। हाँ, तो 20 साल वो लोग अपने परिवार से अलग रहते हैं। हाँ, और जो 15-20 साल का जो एक परिवार एक अलग जेल में होता है, उनके साथ वो लोग रहते हैं। मगर उनको एक खुशी रहती है कि हम इतने साल के बाद छूटेंगे और अपने परिवार से मिलेंगे।
तो गीता के अंदर सेम चीज़ यही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि सही परिवार किसे कहते हैं। ममे वांस जीवलोक जीव भूत सनातन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी लोग मेरे अंश हैं। तो वास्तविक हमारा स्थान कहाँ पर है? जहाँ पर भगवान रहते हैं। इसे कहते हैं गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, जहाँ भगवान वास करते हैं। ऐसे भगवान तो हर जगह पर है अपनी शक्ति के रूप में, मगर विशेष उनका धाम है जहाँ भगवान रहते हैं। और भगवान इस संसार में आके हमें यही बताते हैं कि सभी लोग मेरे पास आके रहो। हाँ? भगवान इस संसार में लोगों को रखना नहीं चाहते, क्योंकि यह तो दुखालय हम है। तो इसीलिए हम देखते हैं जेल के अंदर भी सरकार सजा देती है, मगर किस लिए? कि वो अपनी गलती स्वीकार कर ले, पश्चाताप कर ले, उसके बाद उसको छोड़ते हैं, फिर वो अपने परिवार के साथ जाके रहता है। तो इसी प्रकार भौतिक संसार भी इसीलिए बनाया गया है पश्चाताप करने के लिए, कि हमसे जो गुनाह हुआ है, क्या गुनाह हुआ है हमसे, हम सजा कैसे काट रहे हैं यहाँ पर, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, ये दुख है। तो ये दुख क्यों आ रहे हैं? जैसे जेल में दुख रहता है, नियम वगैरह, हाँ, ऐसे ही भौतिक संसार में भी नियम है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग। हम नहीं चाहते मगर आ रहा है। उसका मतलब कि हमसे कुछ गुनाह हुआ है, उसकी सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं। तो इसीलिए ये गुनाह को हम इस भौतिक संसार के अंदर पश्चाताप करके उसको सुधारते हैं, शुद्ध होते हैं। पश्चाताप का मतलब होता है भक्ति पालन करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, हाँ, उनको अपना जीवन अर्पण करना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, उनसे प्रेम करना, हाँ, मित्रता करना, और मृत्यु के समय इतनी आसक्ति करना भगवान से कि हमें उनका स्मरण हो और हम लोग इस भौतिक संसार के से छूटकर भगवान के पास, जो हमारा वास्तविक घर है, वहाँ पर पहुँच जाए। तो पूरा ये जेल से अंदर से हमें इतना अच्छा उदाहरण मिलता है, हाँ, कि भौतिक संसार एक जेल है और इस जेल के अंदर और एक जेल है। उसका मतलब कि भौतिक संसार तो दुखालय है ही, मगर इस भौतिक संसार में अगर हम अच्छे से नहीं रहते तो और एक दुखालय हम उसके अंदर है, इसके कहते हैं जेल। तो डबल पनिशमेंट इसे कहते हैं, डबल सजा। तो जेल के उदाहरण से हम बहुत अच्छे तरीके से आध्यात्मिक जीवन को और भगवद गीता को समझ सकते हैं। तो मुझे अवसर मिला और मैंने अपना ड्यूटी भी किया वहाँ पर और आध्यात्मिक ड्यूटी भी किया, और बहुत अच्छे तरीके से लोग वहाँ पर खुश थे, बहुत ही आदर सम्मान करते थे। हाँ, मेरा तो ठीक है, मगर मेरे अंदर जो शिला प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं है, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, हाँ, उसके माध्यम से वो ज़्यादा प्रभावित था वहाँ पर वातावरण। तो प्रभुपाद की किताबें, प्रभुपाद की शिक्षाएं बहुत ही अद्भुत है। हाँ, और देखिए आज कि हर जगह पर उसको हम पालन कर सकते हैं, हर जगह पर, और सबको ज़रूरत है इस संसार के अंदर। भगवद गीता की, आध्यात्मिक जीवन की सबको ज़रूरत है, किसी को नहीं है वैसा नहीं। अगर कोई कहता कि नहीं है तो वो पत्थर जैसा व्यक्ति होगा। हाँ, मगर जो समझ रहा है आध्यात्मिक जीवन को और इस संसार के दुखों को, वो कभी भी इसको ठुकराएगा नहीं। तो इसीलिए जेल का उदाहरण बहुत ही मेरे लिए अच्छा था, और मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन की और प्रेरणा सेंट्रल जेल से ली कि जेल में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग वहाँ पर सज़ा काट रहे थे। क्यों? लालच। हम खाते इतना है और इतना सारा संघर्ष करते, किस लिए? हाँ, इतनी फालतू की मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अगर वही मेहनत करनी है तो भगवान की सेवा में करें, तो कितना हमारा उद्धार हो जाएगा जीवन का। ये संघर्ष करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, और हम पे नियम और ज़्यादा डाले जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारी स्थिति हाथ पैर सब बांध के हमें समुद्र में डाल दे ऐसी हो जाती है, हम नहीं छूट पाएंगे। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि इस कलयुग के अंदर, और ये भौतिक संसार है,
और कलयुग भी है, समय बहुत कम है और कार्य बहुत ज़्यादा करना है। अपने आप को शुद्ध करना है, भक्ति का अभ्यास करना है, भगवान से प्रेम करना है, बहुत सारे कार्य हमारे पास है। फालतू का हम ये अपनी इंद्रियों को, ये शरीर के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जिसको चाहिए इतना खाना। मगर ये सब कुछ लालच के कारण हो रहा है और लालच बुरी बला है। कोरोना वायरस से हमें पता चल रहा है कि लालच बुरी बला है। आज कोरोना ने सबको नियंत्रित कर दिया है। हाँ? कम काम करो और भगवान का नाम लो, ये कोरोना ने सिखाया है। तो गीता तो बहुत हजारों साल पहले सिखा रही है, मगर हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो अधिक नियम डाले जा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ही बड़ा अवसर है जेल में अनुभव लेना मेरे लिए। तो इसीलिए जब मैं फुल टाइम में निकल रहा था ब्रह्मचारी जीवन में, हाँ, मुझे लगा कि इस संसार में सभी को इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी गुनाह करते हैं और जेल में आकर सज़ा काटते हैं। हाँ, अच्छे खासे बुद्धिजीव, उसका मतलब उनकी बुद्धि गलत जगह लगी है, सही जगह नहीं लगी। हाँ, अगर उनकी बुद्धि भगवत गीता के संदेश स्वीकार करने में लग जाती, समझने में लग जाती, तो ऐसे गुनाह नहीं होते और थोड़े में संतुष्ट रहते। आज लालच के कारण वहाँ बैठ के तो हमें तपस्या ही करनी पड़ रही है जेल में, तो उतनी तपस्या हम बाहर कर लेते तो क्या बुराई थी। थोड़ा इच्छाएं कम कर दे और थोड़े पैसे में एडजस्ट कर ले और भगवान का भजन करें, तो अंततः तो हम कितना भी कमा लेंगे तो हम लेके तो जाने वाले नहीं हैं। हाँ, तो इतना कमाएं जिससे हमारा जीवन निकल जाए। और एक बड़ी बात है कि सेंट्रल जेल के अंदर मैंने देखा कि सब गुनाह करके आए तब भी वहाँ पर 2 टाइम खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और सब सुविधाएं मिलती है। देखिए, गुनाह करने वाले लोगों को, जो लोग धर्म पालन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उसका तो प्रश्न ही नहीं है। इसलिए मुझे और एक शक्ति मिली कि ब्रह्मचारी जीवन जाने में ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि पैसे कहाँ से आएंगे, बूढ़ा होगा तो क्या होगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भगवान सुप्रीम मेंटेनर है, पूरे संसार को पालन करते भगवान। नित्यो नित्यानाम चेतनोस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हाँ, भगवान तो जानवरों को भी टन टन खाना देते हैं, हाथी को, घोड़े को, सबको खाना सृष्टि में मिला हुआ है। मनुष्य इतना मूर्ख है कि उसको विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। इसलिए मुझे ज़्यादा शक्ति मिली आध्यात्मिक जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन में जाने में और प्रचार कार्य में जुड़ने में। हाँ, बहुत ही उत्साह मिला। और इसीलिए आज मुझे 8 साल हुए, मगर तभी भी आज मेरा उत्साह कम नहीं हुआ है। श्रील प्रभुपाद की, अपने भक्तों की, गुरु महाराज की कृपा है। हाँ, कि अच्छा ये जीवन चल रहा है और ऐसे ही आगे उनकी कृपा से चलता रहे। और समाज में आज जो लोगों को ज़रूरत है आध्यात्मिक जीवन की, वो संदेश हम सब जगह पहुंचाते रहे और सभी को आध्यात्मिक जीवन में उत्साहित करें और लोग आज आगे बढ़े, भगवान को समझे, गीता को समझे और अपना जीवन कल्याण करें। इसलिए मैंने सोचा कि समाज की सेवा इस प्रकार करनी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने छोटी जिम्मेदारी को छोड़कर बड़ी जिम्मेदारी ली। मैं अपने परिवार को पैसे कमा के दूँ, उससे अच्छा है कि मैं पूरा समय 4 लोगों को पीछे नहीं गवाकर पूरे संसार के पीछे, यानी सभी को कृष्ण भावनामृत का संदेश देकर बिताऊँ। ये मेरी खुद की इच्छा थी। इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता था कि अपने भूतकाल के जो अनुभव है जेल के अंदर, कृष्ण भावनामृत के समय, मैं बताना चाहता था, जिससे आप लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिले और आप अपने जीवन को और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाए और उत्साहपूर्वक लगाए। और कभी कोई चिंता मत कीजिए। हाँ, भगवान की सेवा करने में कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूतना थी, कंस था, हाँ, ये बड़े बड़े असुरों को मारकर भी भगवान ने उनका उद्धार किया। तो भक्त तो भगवान से प्रेम करता है, उसको तो क्या चिंता की ज़रूरत है। ये फालतू की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि और अच्छी तरीके से भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए
हाँ, चिंता का मतलब हम भगवान को दुख दे रहे हैं, क्योंकि हम पे विश्वास नहीं है भगवान को, हमें भगवान पे विश्वास नहीं है, ये साबित हो रहा है ना, तो भगवान को दुख होता है। तो इसलिए आप लोग भी इस उदाहरण से समझिए कि जीवन बहुत ही कीमती है और इसको इस प्रकार फालतू की चीज़ों में नहीं व्यर्थ करना चाहिए। हाँ, हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण।